एक जंगल था। क्या था? जंगल। बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, पौधे थे, लेकिन एक पेड़ था, वो काफ़ी अच्छा पेड़ था, काफ़ी बड़ा मजबूत पेड़ था, मोटा पेड़ था। जैसे आदमी लोग होते हैं ना, 10 आदमी खड़े होते हैं, एक बड़ा मोटा होता है, बाकी सारे पतले पतले होते हैं। ऐसे जो पेड़ था वो बहुत मोटा था और उस पेड़ को अपने ऊपर घमंड था। वो जब अपने आसपास के पेड़ों को देखता था तो कहता था, देखो तो सिर्फ कैसे पेड़ है, छोटे छोटे से हैं, ना तो ये लंबे होते हैं, ना ये बढ़ते हैं, ना ही ये मोटे होते हैं। मुझे देखो, मैं इन सबके बीच में मोटा ताजा कितना अच्छा लगता हूँ। तो इस तरह की सोच रखते रखते उस पेड़ को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। तो एक बार क्या हुआ, उस पेड़ पर एक छोटी सी कहीं से कोई बेल उगाई। उस बेल की कहीं कोई जड़ दिख नहीं रही थी। एक बेल उगाई तो उस पेड़ ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस मोटे पेड़ ने। लेकिन उसके आसपास जो छोटे छोटे पेड़ थे, जो पौधे थे, वो भी उन्होंने कहा कि पेड़ भाई, आपके इस तने पर एक छोटी सी बेल उगाई है, आप इस बेल को उखाड़ के फेंक दो। तो पेड़ बोला कि आखिर छोटे से पौधे ने या छोटे से पेड़ ने मुझसे ये बात कहने की हिम्मत कैसे कर दी कि एक बेल उगाई है मेरे तने पे, तो क्या ये बेल मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसने ऐसे मन ही मन में सोचा। तो बोला कि हाँ, इस बेल से मेरा क्या होगा, ये बेल मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं इतना बड़ा, ये बेल इतनी सी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो पौधा चुप हो गया, क्या बोलता उसके आगे। भाई उस छोटे से पौधे को भी बड़े पेड़ से डर लगता था, वो टहनी वहनी अभी गिरा दी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। तो बाकी के जो आसपास पेड़ पौधे थे, उन्होंने भी समय समय पे उस पेड़ को चेतावनी देते रहे कि पेड़ भाई, आपके तने पे ये बेल हो गई है, ये थोड़ी सी बढ़ गई है, ये थोड़ी सी मोटी हो गई है, ऐसा कीजिए आप इसको हटा दीजिए, किसी भी तरीके से आप इस जो बेल है इसको आप अपने तने से दूर कर दीजिए, हटा दीजिए। फिर उस बड़े पेड़ का घमंड जग गया कि आखिर मुझसे ये लोग कह कैसे देते हैं, मैं इतना बड़ा पेड़ और मैं छोटी सी बेल, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो यही घमंड करते करते आसपास की पेड़ पौधों ने फिर उससे कहना बंद कर दिया और बड़ा वाला पेड़ अपने घमंड में रह आया कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, इस जंगल में मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, भला ये छोटी छोटी बेल मेरा क्या बिगाड़ लेंगी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन गुजरे, वो बेल बढ़ गई, कुछ दिन और गुजरे, वो बेल और बढ़ गई। अब धीरे धीरे बड़े पेड़ को हल्का सा एहसास होने लगा कि बेल बढ़ गई है थोड़ी सी, अब ये मेरी तनों मतलब बाकी की जो डालियाँ निकली हुई थी उन पे वो फैलने लगी और पत्तियों को भी ढकने लगी। अब थोड़ा बड़े पेड़ को भी आलस आने लगा कि ये तो बढ़ गई, इसको अब हटाऊं, मैं इसको हटाना चाहिए। तो उस पेड़ ने क्या किया, बड़े पेड़ ने उसे हटाने की कोशिश की कि अब ये बढ़ गई है, अब इसको मैं हटा दूं। लेकिन उसने हटाई, बड़े पेड़ ने उस बेल को हटाया, लेकिन ये क्या, वो अगर एक तरफ से बेल को हटाता तो वो बेल दूसरी तरफ से बढ़ जाती, दूसरी तरफ से बेल को हटाता तो वो कहीं और से बढ़ जाती। वो बेल रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी, वो बढ़े जा रही थी, बढ़े जा रही थी। अब पेड़ परेशान, अब वो बढ़ती गई और उस बड़े पेड़ ने काफ़ी कोशिश करी उस बेल को हटाने की, लेकिन वो बेल नहीं हटी। एट लास्ट क्या हुआ, लास्ट में कि उस बेल ने उस पेड़ को, बड़े पेड़ को पूरी तरह से, जैसे छत होती है किसी घर की छत, इस तरह से अपनी एक छत बना ली उस पेड़ के ऊपर और पूरे पेड़ को उसने अपनी ही पत्तियों से, बेल से ढक लिया। और क्योंकि जो बेल थी वो बहुत घनी हो गई थी, बढ़ के घनी हो गई थी। अब जब पेड़ को भूख लगी तो पेड़ ने कोशिश करी कि मैं सूरज की रोशनी की मदद से और मिट्टी की मदद से भोजन बनाऊं और खाऊं, लेकिन ये क्या, वो बेल तो इतनी घनी हो गई थी कि सूरज की रोशनी तो उस पेड़ तक पहुंच ही नहीं रही थी। अब पेड़ परेशान, लेकिन अब पेड़ को उस छोटे छोटे पौधों की
और उन पतले पतले पेड़ों की बात याद आई। उसे याद आया कि मुझसे इन लोगों ने कहा था कि बड़े भाई आपके तने पर एक बेल उगाई है, ये कहीं से उगाई है, उसकी कहीं जड़ दिखाई नहीं दे रही, आप इसे हटा दीजिए। और मैंने अपने घमंड की वजह से उनकी बात को नहीं सुना था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मैं चाह कर भी इस बेल को नहीं हटा पा रहा हूँ। और अब जब मैं भोजन ही नहीं बना पाऊँगा, मुझे सूरज की रोशनी ही नहीं मिलेगी, तो मेरा मरना निश्चित है। इस तरह से ये सोचते सोचते पेड़ सूख गया। जब उसे भोजन नहीं मिला तो वो सूख गया। पेड़ सूख जाता है ना जब उसे पोषण नहीं मिलता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधे हो या कोई भी जीव हो। जब उसे भोजन नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो वो सूख जाता है, कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे वो मर जाता है। इसी तरह से उस पेड़ को जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो भोजन के अभाव में वो पेड़ पूरा सूख गया, लेकिन उसे हमेशा उन छोटे छोटे पौधों की और पतले पतले पौधों की बात याद आई कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, और अगर हमारे जीवन में कोई छोटी छोटी परेशानियां जो पैदा हो जाती हैं, उन्हें समय रहते ही दूर कर लेना चाहिए। जिस तरह से उस पेड़ ने उस छोटी सी बेल को छोटा समझकर अपने से दूर नहीं किया था, वही छोटी सी बेल उसकी मौत का कारण बन गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? और हमें अपने जीवन में जो छोटी छोटी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ हो जाती हैं, उनको तुरंत ही समय रहते ही दूर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे आज नहीं, चलो कल देखेंगे, आज उसने बुरा मान लिया तो कोई बात नहीं, कल देखेंगे, नहीं। कोई भी परेशानी उसे तुरंत दूर करना चाहिए।